हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ ये लीड कोड सीरीज। और आज का हमारा क्वेश्चन है राइजिंग टेम्परेचर का। तो ये क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको लीड कोड ओपन करना है, वहां पे इसको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है विद द नेम ऑफ वेदर, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक कुछ कॉलम्स हैं, आई गेस एक आईडी है, एक डेट है और एक टेम्परेचर है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें मुझे क्वेश्चन ये इस तरीके से सॉल्व करना है कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड ऑल द डेट्स विद हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट। सपोज करो 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है, 13 तारीख है, ठीक है। 10 तारीख का टेम्परेचर 10 डिग्री है, 11 का 20 डिग्री है, 12 का फिर 25 डिग्री है, 13 का 20 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे वो सारी डेट्स निकालनी है, वो सारी आईडीज निकालनी है जिनका जो टेम्परेचर है यस्टरडे से ज्यादा है, यानी कि 20 जो डिग्री है वो 10 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि ये जो 11 है उसका जो प्रीवियस डे था यानी कि 10 इससे ज्यादा है, ये मेरा आउटपुट में आ जाएगा। 12 कंपेयर किया जाएगा 11 के साथ, क्या ये ज्यादा है? 25 ज्यादा होता है 20 से, यस 12 भी आ जाएगा। नाउ 13 और 12, क्या 20 बड़ा होता है 25 से? नहीं, तो 13 आउटपुट में नहीं आएगा। तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 11 और 12। ये इस पूरे क्वेश्चन का सार है। इसी तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो भी थोड़ी लैंग्वेज लिखी गई है इसके अंदर वो भी एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड ऑल द डेट्स विद हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू इट प्रीवियस डेट। जो मैंने आपको बताया कि जो भी उसकी प्रीवियस डेट्स है उससे ज्यादा हायर है, पता लगाकर आना है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ये मेरा इनपुट टेबल है, आईडी है, रिकॉर्ड डेट है, टेम्परेचर है 1 2 3 4 और आईडी में क्या आ रहा है 2 and 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब 2 का देखोगे टेम्परेचर 25 है विच इज ग्रेटर देन 10 और 4 का 30 है विच इज ग्रेटर देन 20। सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है, पूरा नहीं, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। नाउ अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल दे रखा है तो और एक ही टेबल के हिसाब से मुझे पूरे कंपैरिजन करने हैं, रो वाइज कंपैरिजन करना है कि कल क्या डेट थी, आज क्या डेट है, इस तरीके से मुझे कंपैरिजन करके चलना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए सेल्फ ज्वाइन का। जितना अच्छा आपका सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है उतना ही अच्छा आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्फ ज्वाइन होगा उसके बाद क्या करना है मुझे? सेल्फ ज्वाइन में एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है कि मेरे पास जो भी डेट्स हैं वो कंपैरिजन के लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल 10 के सामने ही 20 लिखकर आ जाए। मैं ये ऐसा कुछ कोड लिखूंगा कि 10 के सामने ही 20 10 20 इस तरीके से दोनों लिखकर आ जाए। उसके बाद क्या करूंगा? मैं एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा जहां पे मैं कंपेयर करूंगा इज T1 ग्रेटर देन 20, यानी कि T2 का वैल्यू क्या T1 से छोटा है। इफ फॉल्स तो आउटपुट में नहीं आएगा, इफ ट्रू तो आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर है? इसको कोड करते हैं, लेट्स सी कैसे काम कर सकता है। सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट, देन आईडी मुझे चाहिए तो T1.id, क्योंकि मैं एक ही टेबल को 2 बार यूज करने वाला था उसको मैं T1 बोलूंगा। आईडी फ्रॉम वेदर T1, ज्वाइन करना है मुझे किसको? वेदर को ही T2 से। नाउ अब क्योंकि मुझे दोनों की दोनों सामने चाहिए, ठीक है, मुझे ये भी सामने चाहिए, इसके सामने ये चाहिए, इसको मैं इसके सामने कैसे लेकर आ सकता हूं ये मुझे सोच के लेकर आना है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें सिंपल सा लॉजिक है, W1.weather करके जो डेट है वो किसके बराबर हो जाए? वो बराबर हो जाए डेट एड डे 1 ऑफ जो भी मेरी डेट है। मतलब मैं इसको एक प्लस कर दूंगा, ठीक है, या तो आप W2 को प्लस कर दो या W1 को प्लस कर दो, तो ये दोनों डेट आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे कि 1 तारीख है वो 2 तारीख बन जाए या 2 तारीख है वो 1 तारीख बन जाए। कुछ इस तरीके से मुझे लेकर आना है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डेट एड से डेट डिफ ट्राई करके देख लेते हैं, अगर काम उससे बन जाता है ठीक है, अदरवाइज हम डेट एड का यूज कर लेंगे। क्लियर है सबको? चलिए नाउ ज्वाइन लगाना है एंड कंडीशन पे ज्वाइन लगाना है, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन के साथ ही, क्योंकि ये ऑन कंडीशन है ना, ये मेरी ऑन कंडीशन की तरह से काम करेगी, तो यहाँ पे मैं एंड हटा देता हूँ, ऑन लगाता हूँ, सीधा एंड हटा देते हैं, क्योंकि ऑन कंडीशन मैंने कोई दी नहीं है, की कॉलम की मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं सीधा ऑन पे लगाता हूँ, ऑन। ओके, तो मैं लिखता हूँ T1 डॉट रिकॉर्ड डेट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? डेट डिफ में डे, देन T1 डॉट रिकॉर्ड डेट, T1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा T2 डॉट रिकॉर्ड डेट, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्टार कर लेता हूं ताकि मैं पूरा आउटपुट जो है एक बार विजुलाइज कर पाऊं, ताकि उस हिसाब से फिर मैं और कंडीशन लगाऊंगा। ओके, इसमें ऑपरेंड का कोई इशू आ गया है, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से डेट डिफ में कोई इशू आ रहा है, तो सिंपल ऐसा करते हैं, डेट डिफ की जगह डेट ऐड कर लेते हैं ताकि वो डेट मेरी इक्वली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए होता है डेट ऐड, ठीक है। क्या डेट में ऐड करना है? मुझे डे ऐड करना है। कितने दिन ऐड करना है? 1 दिन ऐड करना है। किस में करना है? W2 या T1 या T2 डॉट रिकॉर्ड डेट के अंदर, रिकॉर्ड डेट के अंदर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ओके, तो आप देखो कि मेरा आमने सामने रिकॉर्ड आ गया, 2 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया। ऑफ कोर्स यहां पे 1 इसलिए आया क्योंकि मैं सिर्फ उसको कंपैरिजन के लिए मैंने यहां पे रखा हुआ है, अदरवाइज ये जो 1 है वो एक्चुअली में 2 कंपेयर होकर आई है यहां पे। अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले को एज इट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिख दूंगा तो यहां पे मेरा 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेरा 25 10 20 देन 25 30 देन 20। अब मैं इसके अंदर कंपेयर कर सकता हूं कि क्या 25 बड़ा है 10 से,
यस। क्या 20 बड़ा है 25 से? नो। क्या 30 बड़ा है 20 से? यस। तो जैसी वेयर कंडीशन लूंगा देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। वेयर T1 डॉट टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 डॉट टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं रन मारता हूं। ऑफ कोर्स अभी आउटपुट मैच नहीं होगा, रीजन बिंग मैं अभी स्टार पे चल रहा हूं, मैं बस आउटपुट देखना चाहता हूं। ठीक है, 2 और 4 आ गया मेरा विच इज 30 एंड इसको बस मैं यहाँ पे T1 डॉट ID कर दूंगा और चेक करूंगा T1 डॉट ID। परफेक्ट। ठीक है, होपफुली ये बिल्कुल एक्सेप्ट होने वाला है आंसर। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड मैच हो गया एकदम 2 एंड 4 पे। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, लेट्स सी कितने टेस्ट केसेस मेरे पास हो पाते हैं। ओके, सारे टेस्ट केस पास हो गए और हमारा जो 416 मिली सेकंड्स का टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट एंड। आपको डेट एंड की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लीड कोड में।